नमस्कार। मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल की तरफ से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को स्मरण करते हुए आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमन। आज का विषय अलौकिक शक्तियों के ऊपर है, जिसको कुछ लोग मानते हैं या न मानते हैं, यानी कि भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस। ये विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा और ये विषय आप माने तो भी ठीक है, न माने तो भी ठीक है। ये आपके सोच पे निर्भर करता है। अब मैं बताता हूं कि भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस का अस्तित्व है या नहीं है। भूत हमारा ही भूत है, मेरा भूतकाल ही मेरा भूत है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर से 21 ग्राम वजन घट जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने अनुमान लगाया, हमारे शास्त्र ने भी अनुमान लगाया कि आत्मा की वजन जो है 21 ग्राम है। और जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाता है तो मेरा शरीर मृत हो जाता है, जिसके कारण वो आत्मा कम से कम 3 घंटे तक वो शरीर का चक्कर काटता है और शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। लेकिन ये 3 घंटे के अंदर वो शरीर में जब प्रवेश नहीं करता है तो वो भूत के रूप में वायुमंडल में सूक्ष्म रूप में भ्रमण करना शुरू कर देता है। तो भूत कौन बनते हैं? जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, शास्त्र को नहीं मानता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, भगवान को गालियां देता है, अपवित्र काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, लोगों का मर्डर करता है, जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचता रहता है और जिसकी ये सारी अभिलाषाएं कभी भी पूरी नहीं होती है, करता रहता है लेकिन फिर भी पूरी नहीं होती है। वो जब अचानक मरता है तो भूत के रूप में वो वायुमंडल में, भूत जो है वायु तत्व है और वायुमंडल में उसका भ्रमण शुरू हो जाता है। बहुत से तांत्रिक जो भूत प्रेत को देखने की, भूत प्रेत को पकड़ने की दावा करते हैं, तो मैं भी शमशान सिद्धि करते वक्त भूत को अनुभव किया हूं। काफी समय से मैं भूत को अनुभव किया और भूत को अपने साथ देखा, लेकिन ये कहानी मैं फिर आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि भूत के कितने प्रकार होते हैं, भूत की पीड़ा क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि भूत पीड़ा, जो व्यक्ति गलत काम करते हुए भूत बनता है, आकस्मिक मृत्यु भी होती है तो वो भी भूत बनता है। अब एक है यक्ष पीड़ा। यक्ष पीड़ा से प्रभावित व्यक्ति जो हैं वो लाल वस्त्र पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं और उनकी चाल कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। आंख जो है कॉपर की तरह दिखलाई देने लगता है, अचानक बड़ा हो जाता है और ज्यादातर वो इशारे से ही बात करते हैं। दूसरा है पिशाच पीड़ा। पिशाच पीड़ा वाले व्यक्ति
अचानक नग्न हो जाएंगे और नग्न होकर घूमने की कोशिश करने लगेंगे। किसी भी तरह का हरकत, तेज चिल्लाना, सामान तोड़ना, ये हरकत उनकी शुरू रहती है। उनको भूख बहुत ज्यादा लगेगी और जितना खाना आपके घर में बना हुआ है सारा खाना एक बार में खा जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं खत्म होगी। शाकनी पीड़ा, जनरली शाकनी, डाकनी, राकनी, काकनी, लाकनी, ये सारे भूत प्रेत की जोनियां में स्त्री जोनी है। और जो स्त्री शाकनी, डाकनी, काकनी, लाकनी, चुड़ैल, ये कैसे बनती है? इसमें भी दो प्रकार होते हैं। अगर कोई कन्या जिसकी उम्र कम है, उसकी अचानक मृत्यु हो गई, किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो देवी चुड़ैल के रूप में वो कहलाती हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं जो होती हैं जिन पर बहुत सारा अत्याचार होता है, पुरुष अत्याचार करते हैं, जिन पर बलात्कार होता है, जिन पर घर में बहुत तरह की उनको तकलीफें दी जाती हैं, वो अचानक आत्महत्या कर ली तो भी चुड़ैल के रूप में वो चली आई और वायुमंडल में चुड़ैल के रूप में वो हैं। तो इस टाइप की चुड़ैल शाकनी, डाकनी, लाकनी जो सारे हैं, ये सब चुड़ैल के रूप में आते हैं। और इस टाइप की चुड़ैल अगर किसी के पीछे पड़ गई, जो उनको तंग किया है, जो उन पर किसी तरह का अत्याचार किया है, तो उसको तो वो बख्श नहीं सकती हैं, उसकी खैर नहीं है। चुड़ैल का एक क्वालिटी और होता है। चुड़ैल का जो एक स्तर है और है, बहुत सारी स्त्रियां आप गांव में भी देखे होंगे कि तंत्र मंत्र टोना टोटका करती है, जिसको गांव में डाइन कहते हैं। तो बहुत सारी स्त्रियां जो इस ढंग का कार्य करती हैं और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, ये बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही खतरनाक चुड़ैल होता है, बहुत ही खतरनाक डाइन होती है। अब इसमें एक कैटेगरी, इसको स्तर कहते हैं, एक कैटेगरी और है, एक स्तर और है चुड़ैल का। और ये तंत्र का, चुड़ैल का, डाइन का, तांत्रिकों का बड़ा ही खतरनाक स्तर है। और इस टाइप की डाइन, चुड़ैल को संभालना, उनको उतारना, उनको बस में करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वो चुड़ैल जो गीत गाकर एक सुर में जो गाना गाती हैं, गाना गाकर मंत्रों का जाप करते हुए तंत्र की क्रियाएं करती हैं, तो तंत्र की क्रिया का सबसे बड़ा, भूत प्रेत चुड़ैल जो बनती हैं उसमें तंत्र की क्रिया का सबसे बड़ा ये संगीत है। संगीत के द्वारा जो तंत्र करती हैं महिलाएं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी के पीछे वो पड़ गई तो बड़ा मुश्किल है, वो मर गई तो बहुत ही मुश्किल है। प्राय तांत्रिक लोग कोशिश करते हैं कि मैंने इस चुड़ैल को बस में कर लिया, इस प्रेत को बस में कर लिया, लेकिन किसी तांत्रिक को यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाले के पास कितनी शक्ति है। और इस भ्रम में
तांत्रिक भी अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। तो सारे काम सोच समझ के ही करना चाहिए। तो चुड़ैल पीरा के बाद इसमें साकनी डाकनी का जो मैंने चर्चा किया, तो साकनी जो होती हैं वो 2 टाइप से लोगों को प्लस और माइनस, यानी कि लोगों की अच्छा भी करती हैं बुरा भी करती हैं। जो अच्छी स्त्रियां किसी कारणवश मर गई, दुर्घटनावश मर गई, तो वो किसी पुरुष को अगर मदद करने पर आ जाए तो बेहिसाब मदद करती हैं, हर क्षेत्र में मदद करती हैं। लेकिन अगर किसी का शोषण करना हो तो उनके शोषण से बचाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, असंभव काम है। एक तीसरे टाइप का भूत ब्रह्म राक्षस होता है। प्राय गांव में सुनने को मिलता है कि उस वृक्ष के पीछे, उस वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। एक चीज तो तय है कि सब मृत्यु के बाद ही बनते हैं, लेकिन इनका स्तर क्या है। ये ब्रह्म राक्षस जो हैं, जब कोई विद्वान व्यक्ति, पंडित या विद्वान तांत्रिक गलत कार्य करते हुए, लोगों से पैसा ऐंठते हुए, लोगों को तकलीफ देते हुए, किसी से पैसा लेके किसी पर तंत्र करके मारण मोहन उच्चाटन क्रिया करते हुए जब ये मरते हैं तो ये ब्रह्म राक्षस के रूप में पैदा होते हैं। इनकी शक्ति अपार होती है और इनकी शक्ति इतनी अपार होती है कि इनको बस में करना मुश्किल ही नहीं है, संभव हो जाता है। अगले एपिसोड में मैं फिर आपको बताऊंगा कि भूत प्रेत क्या होता है और भूत प्रेत का मेन कैरेक्टर्स क्या होता है, किस आदमी को भूत पकड़ता है, अब भूत कैसे आकर्षित होता है, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।